नमस्ते, जय श्री कृष्ण। हमने हिंदी में तीसरी इकाई अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स वो शुरू किया था। उसकी जो लेखिका है उसका नाम है डॉक्टर कोकिला पारेख। सबसे पहले हमने देखा तो 20 सितंबर 2007 को अहमदाबाद हवाई अड्डे पर अमेरिका से एक हवाई जहाज आ पहुंचा। यानी कि जो हमारी सुनीता विलियम्स थी वो अंतरिक्ष में जाकर आ चुकी थी। हमारे पूरे देश में आनंद छाया हुआ था और उसने किस तरह अंतरिक्ष में जाके आई वो सब हमें देखना है। बाद में हमने कल्पना चावला के बारे में देखा था, यानी कि वो आने ही वाली थी, बाद में उसका देहांत हो गया और सुनीता विलियम्स ने कल्पना चावला से ही कुछ प्रेरणा ली थी। बाद में हमने देखा कि सुनीता विलियम भारतीय होने का गर्व की सुनीता विलियम भारतीय है, वो हमें गर्व की बात है। पर उसके नाम के पीछे विलियम्स क्यों लगता है उसके बारे में देखा था। उसके पिताजी का नाम था दीपक भाई पंड्या, वो गुजरात के थे। बाद में उन्होंने अभ्यास करके वो अमेरिका चले गए 1960 में। बाद में उन्होंने मैसाचुसेट्स कालमाउथ में प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन यानी कि मस्तिष्क के सर्जन चिकित्सक बन गए। बाद में उन्होंने उर्सबाइन बोनी नामक यूगोस्लावियन युवती से शादी की। शादी करने के बाद उसे 3 बच्चे हुए, जय, दीना और सुनीता। सुनीता सबसे छोटी थी। बाद में हमने सुनीता के जन्म के बारे में देखा तो 19 दिसंबर 1965 यो अमेरिका में हुआ था। वो मुक्त वातावरण में पली थी और वो बहुत ज़्यादा खेलों में भाग लेती थी। दौड़, स्विमिंग पूल, बाइकिंग, धनुर्विद्या, ऐसे साहस भरे खेलों में वो भाग लेती थी। और 6 साल की थी तब उन्होंने नील आर्मस्ट्रांग को चांद पर पैर रखते हुए देखा था। तब से उन्हें मन में निश्चय किया था कि मुझे भी कुछ करना है। बचपन से ही उसने संकल्प किया था। आज हम आगे देखेंगे। उसकी हाई स्कूल की शिक्षा मैसाचुसेट्स से हुई। यूनाइटेड स्टेट्स नेवल अकादमी मैरीलैंड से भौतिक विज्ञान में स्नातक किया। स्नातक यानी 12वीं कक्षा के बाद 3 साल का जो कोर्स आता है वो। इंजीनियरिंग मैनेजमेंट फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 1995 में। बाद में अनुस्नातक किया, यानी 3 साल के बाद 2 साल फिर से अभ्यास यानी पारंगत हो गई। इसके पहले 1987 में नेवल अकादमी से व्यावसायिक अनुभव के लिए जुड़ी, जहां साहस और श्रम की प्रवृत्तियों का महत्व था। इसके बाद नेवी में एविएशन ट्रेनिंग, अमेरिका में कमीशन अधिकारी बेसिक डिवाइंग ऑफिसर का पद मिला। हेलीकॉप्टर प्रशिक्षण प्राप्त, विशेष प्रकार का शिक्षण प्राप्त किया। प्रशिक्षण के बाद ऑफिसर इंचार्ज बन गई। सुनीता को यूनाइटेड स्टेट्स लेवल टेस्ट पायलट कोर्स के लिए चयनित यानी कि पसंद किया गया। पायलट बनने की सिद्धि को प्रथम कदम माना। अंतरिक्ष पर जाने की तीव्र इच्छा थी, इसलिए हिम्मत नहीं हारी और नासा जाने में सफल हुई। उसकी इच्छा क्या थी? बचपन से ही अंतरिक्ष में जाना, इसलिए वो हिम्मत नहीं हारी और कहाँ गई? नासा। तब से आज तक सुनीता नासा में कार्यरत है। 1998 में अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम में द्वितीय प्रयास में चयन हुआ, यानी उसका पसंदगी हुई। दुनिया में हजारों वैज्ञानिक और पायलट है, पर अंतरिक्ष यात्री केवल 100 है। यानी कि दुनिया में हजारों वैज्ञानिक और पायलट, पर अंतरिक्ष यात्री कितने हैं? 100 है। सुनीता ने खास मित्र और सह अध्यायी माइकल विलियम से शादी की। उसका जो खास मित्र था और उसे हर पल मदद करता था, वो कौन था? माइकल विलियम्स। उसे वो शादी कर लेती है और सुनीता पंड्या से वो सुनीता विलियम्स बनी। माइकल विलियम्स ने सुनीता की सिद्धि में साथ दिया, यानी कि सुनीता जो अंतरिक्ष में जाने
चाहती थी वो उसका सपना पूरा करने में किसने साथ दिया, तो माइकल विलियम्स ने। सुनीता को अंतरिक्ष परी बनाने में कल्पना चावला ने ही प्रेरणा स्रोत का काम किया। प्रेरणा स्रोत यानी प्रेरणा देने वाला। पिछले 8 वर्षों में अंतरिक्ष यात्रा पर जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला की सकुल वापसी से लोगों ने राहत की सांस ली। यानी कि 8 सालों अंतरिक्ष यात्रा पर जाने वाली भारतीय मूल यानी कि दूसरी महिला जब सकुल वापस आई तो लोगों को राहत हुई। अपनी वापसी के समय उन्होंने कहा था कि नासा के अभियान में कल्पना के साथ काम करना बेहद सुखद अनुभव था। जब वो नासा गई थी तब किसके साथ थी, कल्पना के साथ थी। हम दोनों की रुचि काफी अलग थी, लेकिन भारतीय होना हमें एक सूत्र में पिरोता है। वो कहती है कि कल्पना और मेरी दोनों की रुचि अलग है, लेकिन हम दोनों भारतीय हैं। इसी तरह हम एक दूसरे को एक सूत्र में पिरोता है। ये मुहावरा है। दोनों को भारतीय संगीत से बेहद लगाव था, यानी कि हमें जो भारतीय संगीत है उससे बहुत लगाव यानी प्रेम था। कल्पना से मुझे काफी कुछ सीखने को मिला। सुनीता विलियम्स कहती है कि कल्पना से मुझे बहुत सारा कुछ सीखने को मिला। जून 1998 में सुनीता को नासा के लिए चयनित किया गया। यानी 98 में सुनीता को नासा के लिए पसंद किया गया। अगस्त 1998 में उन्होंने नासा में प्रशिक्षण प्रारंभ कर दिया। कड़े प्रशिक्षण के बाद सुनीता खुद अंतरिक्ष यात्रा के लिए तैयार हो गई। नासा में वो प्रशिक्षण प्रारंभ करती है और कड़ी मेहनत से वो अंतरिक्ष यात्रा में जाने के लिए तैयार हो गई। सुनीता बताती है कि अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में जिंदगी आसान नहीं है। यानी कि जब हम अंतरिक्ष में जाते हैं तो जो स्पेस स्टेशन होता है उसमें हमारी जिंदगी आसान नहीं होती है। खाने से लेकर नहाने तक यहाँ सब कुछ कठिन है। लौटने में मुश्किल होती है। आरंभ में चलने फिरने में दिक्कत होती है, यानी मुश्किलें आती है। हड्डियां कमजोर हो जाती है। दिमाग तैयार होने में समय लगता है। सुनीता ने खुद को अंतरिक्ष प्रशिक्षण लेकर तैयार किया। यानी सुनीता ने पहले से ही अंतरिक्ष प्रशिक्षण लेकर वो तैयार होकर ही गई थी। वैज्ञानिक तकनीकी भरे व्याख्यान रूस में रहकर अंतरिक्ष कार्यक्रम तथा उनके यान आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की। उनके गोताखोरी में अनुभव होने वाले भारहीनता से स्पेस वॉक प्रशिक्षण में सहायता प्रदान की। अंतरिक्ष यात्रा के संदर्भ में बहुत सी वैज्ञानिक जानकारियां और मुश्किलों के बारे में जाना। वे अंतरिक्ष के संभावित खतरों से खेलने के लिए पूर्णतः तैयार हो चुकी थी। यानी कि उसे पता ही था कि अंतरिक्ष में जाना अच्छी बात नहीं है, पर वो फिर से भी अपने मन को मजबूत करके खतरों से खेलने के लिए तैयार हो गई थी। सुनीता पूरी तैयारी के लिए 9 दिन पानी के अंदर भी रही। सुनीता पूरी तैयारी के लिए कितने दिन, 9 दिन तक वो पानी में रही। प्रशिक्षण खत्म होने के करीब 8 साल लगे। प्रशिक्षण यानी कि जो उसे शिक्षा प्राप्त है वो खत्म होने में कितने साल लगे, तो 8 साल लगे। आज हम यहाँ तक देखेंगे। अस्तु।